दफा जंगल से टोनी गुजर रही होती है। टोनी देखती है कि जंगल में दो हाथी के बच्चे जो बहुत ज्यादा अपनी माँ को पुकार रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। टोनी उन हाथी के बच्चे से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी माँ किधर गई। वो हाथी का बच्चा कहता है कि मेरी माँ पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गई, हमें कुछ बताया भी नहीं। तुम मेरी मदद कर दो, मेरी माँ को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। टोनी कहती है तुम परेशान ना हो, वो आ जाएगी, उसे तुम्हारी फिक्र है, वो कुछ ना कुछ तुम लोगों के लिए लेने गई होगी जो इतनी सुबह सुबह गई है। तुम दोनों परेशान ना हो, मैं अभी पता करके आती हूँ। वो हाथी कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की है। फिर टोनी जंगल में चली जाती है और उसको वहां पर एक कबूतर मिलता है। टोनी कबूतर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं जंगल से गुजर रही थी और मैंने देखा कि दो हाथी के बच्चे जो बहुत ज्यादा उदास और परेशान थे अपनी माँ को पुकार रहे थे और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी माँ को कहीं से तलाश कर लाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आओ हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगी, इस तरह वो बच्चों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। कबूतर कहता है ठीक है, हमें जरूर किसी की मदद करनी चाहिए, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो टोनी से कहता है कि वो कहाँ है हाथी के बच्चे। वो टोनी कहती है जंगल में ही पास ही दो हाथी के बच्चे हैं, मैं उन्हें अभी देख कर आई हूँ, बहुत ही ज्यादा बेचारे उदास थे, अपनी माँ को याद कर रहे थे। कबूतर कहता है चलो आओ फिर हम जंगल में जाकर तलाश करते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें हाथी मिल ही जाएगा। टोनी कहती है ठीक है कबूतर चलो फिर। टोनी और कबूतर जब दरिया के पास आते हैं वो हाथी मिल जाता है। टोनी कहती है कि हाथी तुम अपने बच्चों को बताए बगैर सुबह सुबह किधर आ गए, और वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं और तुम्हें पुकार रही हैं, और मैं कबूतर को साथ लेकर आई हूँ कि हम हाथी को तलाश करके उनके बच्चों के पास छोड़ कर आए। हाथी बताता है हाँ, मैं जब वो आए तो वो दोनों आराम कर रहे थे, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी और मैं दरिया के पास पानी पीने के लिए आ गया, और साथ मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान भी लेके जाना चाहिए क्योंकि घर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। वो बेचारा हाथी इतने में रोने लग जाता है, अपनी जब मजबूरी बताता है। वो टोनी और कबूतर को बहुत ज्यादा उदासी होती है और वो उसको कहते हैं हाथी तुम रो तो ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। हाथी कहता है मैं बस बहुत ज्यादा परेशान हूँ, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बाहर निकला हूँ कि उनके लिए कोई खाना तलाश करके लाऊं। कबूतर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तलाश करने से ही, मेहनत करने से ही हमें कुछ मिलता है, चलो तुम अपने बच्चों के पास जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान है। टोनी कहती है हाँ कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं जंगल से गुजरी तो वो बहुत ज्यादा उदास थे, मैं उनको बोल कर आई हूँ मैं अभी आपकी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ और वो उनको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, अब तुम हमारे साथ चलो। हाथी फिर इतने में रोने लग जाता है कि मैं खाली हाथ कैसे घर जाऊं। कबूतर कहता है कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही, कुछ भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर हो जाएगा। टोनी और कबूतर हाथी को लेकर फिर घर वापस आ जाते हैं और हाथी का बच्चा अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और टोनी और कबूतर भी खुश हो जाते हैं कि हाथी का बच्चा अब उदास नहीं है, परेशान नहीं है, उसकी माँ उसको मिल गई है। कबूतर टोनी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हाथी का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम किधर गई थी सुबह सुबह, हमें बताए बगैर, हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हाथी कहता है बेटा मैं बस जंगल में पानी पीने के लिए गया था, अब मैं बस आ गया हूँ, अब परेशान होने की कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर रोते हुए हाथी कबूतर और टोनी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है कि तुम दोनों ने मेरी मदद की और मेरे बच्चों को हौसला दिया और मुझे घर तक लेकर आए, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी और कबूतर कहते हैं कोई बात नहीं हाथी, ये तो हमारा फर्ज था, किसी की मदद करनी चाहिए, अब तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खाने का इंतजाम कहीं से जरूर हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना।
ना। कबूतर और टोनी हाथी से कहते हैं। कबूतर हाथी कहता है नहीं होऊंगा मैं परेशान। टोनी और कबूतर फिर कहते हैं कि अब हमें घर चले जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। कबूतर और टोनी फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इतने में हाथी के लिए और उसके बच्चे के लिए कोई खाना आ जाता है। हाथी और उसका बच्चा दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं।